तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मास्टर गुइशा किन्नैन को किडनैप करके वहां से भाग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जंग मास्टर फी भागता हुआ वापस लूसी के पास आता है और उसे कहता है कि डीकन लू उठ जाओ, मास्टर गुइशा ने हमें धोखा दिया है। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लूशान आता है और उसे कहता है कि मेरा भाई पहले यहाँ पर बेहोश हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर होश में लाने की जरूरत है, इसे उठा और मेडिकल ट्रीटमेंट रूम में ले जाओ, जाकर इसका इलाज करो। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसके भाई को उठाते हैं और वहाँ पर से मेडिकल ट्रीटमेंट रूम में चले जाते हैं, जबकि लूशान सोच रहा होता है कि मेरे भाई ने अब यहाँ पर अपना एक बाजू गवा दिया, इसका मतलब यह है कि मेरा भाई अब बेकार हो चुका है, अब उसकी जगह के ऊपर मैं ही फैमिली का बड़ा हूँ। जबकि मैं फैमिली का बड़ा हूँ तो इसका मतलब यह है कि सारी हेरिटेज मुझे मिलने वाली है और दोबारा मुझे लॉकअप में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो हम इस बुक को कहते हैं कि किन्नैन को ऐसे कोई आउटसाइडर आकर कैसे उठाकर ले जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। आउटसाइडर को यहाँ पर आकर किन्नैन को उठाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, वो मास्टर गुइशा उसे क्यों उठाकर ले गया। तो मैंगजून उसे कहती है कि भुकुत में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा लकी है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो मरने के बाद यहाँ पर जिंदा हो गया था? मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जैन और बाकी के सभी लोग उसे वापस ले आएंगे। वो लोग मास्टर गुइशा के पीछे गए हैं ताकि वो किन्नैन को वहां से छुड़ाकर वापस ले आए। तो बुकू उसे कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर उसे ढूंढना चाहिए। उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? तो मैंगजून उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, तुम अकेले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगी। मिस बुकू से कहती है तो फिर ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो तुम वैसे ही कर सकती हो, ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तो मिस बुकू जो होती है भागती हुई सेक्टर से बाहर चली जाती है, जबकि मैंगजून अभी वहीं पर खड़ी होती है। तो मैंगजून कहती है कि मुझे लगता है कि एल्डर्स जाकर उस लड़के को बड़ी आसानी से वापस ले आएंगे, तो फिर हमें वहां पर जाकर उस लड़के को बचाने की जरूरत ही क्या है। तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। जबकि उसकी बिल्ली जाओबाई उसे कहती है मैंगजून मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तो मैंगजून उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि ये मेरी गलती है? तो जाओबाई उसे कहती है बेवकूफ लड़की कही कि मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने लूजान को क्या कुछ बताया था। मैंगजून उसे कहती है कि मैंने लूजान को ज्यादा कुछ तो नहीं बताया था, वो बस मुझसे बातें कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो 1 साल के लिए कहाँ पर था, उसने कहा कि उसकी बॉडी में इवल पावर है और वो किन्नैन के बारे में पूछ रहा था। और साथ ही उसे याद आता है, वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने लूजान को किन्नैन के 5 एलिमेंट्स की पावर के बारे में बताया था। क्या तुम्हें लगता है कि लूजान या फिर लूजी उन दोनों भाइयों ने जहां पर किसी को बाहर से लेकर आए थे, यानी कि मास्टर गुइशा को जहां पर लेकर आए थे ताकि वो किन्नैन को किडनैप करके उसकी बॉडी के अंदर से 5 एलिमेंट्स की पावर को ले सके? जाओबाई उसे कहती है बेवकूफ लड़की, अब तुम्हें समझ आए कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी गलती है और ऊपर से तुम उस लड़के को बचाने के लिए भी नहीं जा रही, तुम तो वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तो मैंगजून वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है ये सारी मेरी गलती है, मुझे जाकर उससे खुद ढूंढना होगा, मैं किन्नैन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जाओबाई से कहती है चलो हम लोग भी चलते हैं, और वो भागती हुई वहां से बाहर चली जाती है। तो मास्टर गुइशा को दिखाता है कि वो किन्नैन को अपने कंधे पर उठाकर भागते हुए वापस अपने गुइमी जोंग की तरफ जा रहे होते हैं, यानी अपने सेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं अपने गुइमी जोंग में पहुंच गया तो उसके बाद कोई भी यहाँ पर मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी वहां पर घुसकर मुझे रोक नहीं पाएगा। एक बार मैंने इस लड़के की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद तो फायर सेक्टर का पैट्रियार्च भी मुझे रोक नहीं सकता। गुइशा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब यहाँ पर मेरे स्ट्रॉन्ग बनने के दिन आ चुके हैं, मेरे इनविंसिबल बनने के दिन आ चुके हैं। फिर साथ उसे महसूस होता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो कहता है कोई मेरे पीछे आ रहा है, लगता है कि फायर सेक्टर के एल्डर्स बड़े तेज हैं, वो लोग तो मेरे पीछे पहुंच भी आए। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक और बॉटल निकालता है, उसको वहां पर फेंकता है जिसके अंदर से पॉइजनस धुआं निकलता है, लेकिन प्रिंसेस निंग जो होती है उस पॉइजनस धुआं का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, वो वहां पर से बाहर निकल आती है। तो मास्टर गुइशा वहीं पर छुप कर देख रहे होते हैं। मास्टर गुइशा कहते हैं ये तो एक लड़की है, हालांकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से ये मेरे तक पहुंच आई है। मुझे लगता है कि इस लड़की के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। प्रिंसेस निंग जो होती है उस धुएं को हटाने के बाद बाहर निकलती है और कहती है कि मैं मास्टर टैन क्यू की स्पेशल डिसाइपल हूँ, मेरा नाम निंग रू जुन है, यहाँ पर किन्नैन को वापस लेने के लिए आए हूँ। जबकि मास्टर गुइशा आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि छोटी बच्ची तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मास्टर गुइशा को रोक सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर कोशिश करके तो देख सकती हूँ। और साथ ही वो अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हैं, एनर्जी के साथ एक ड्रैगन बनाती है और अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगी है। मास्टर गुइशा उसकी थंडर पावर्स को देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के पास इतनी पावर कहां से आ रही है, ये थंडर पावर्स के एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो मास्टर गुइशा उसके पेट में जाकर एक पंच मारते हैं। एक ही पंच के साथ हमारी निंग रू जो होती है पीछे की तरफ फट जाती है। वो कहती है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ तो मुझे लगता है कि मास्टर के बराबर है या फिर मास्टर से भी ज्यादा हो सकती है। तो मास्टर गुइशा से कहते हैं कि लड़की तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझे हरा नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारे मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक सेक्टर का पैट्रियार्च हूँ। अगर तुम यहाँ पर से वापस चली जाती हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो निंग रू से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तब भी मैं ब्रदर किन्नैन को वापस लेकर ही जाऊंगी, मैं ब्रदर किन्नैन को तुम्हें ले जाने नहीं दे सकती। और सोच रही होती है कि अब मैं इस बंदे को कैसे हराऊं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उस स्ट्रेंथ उस वाली स्पेशल स्किल को यूज करना चाहिए जो मास्टर ने फॉरबिड किया था, जिसकी मदद से मैं इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक कर रख सकती हूँ। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उतनी जल्दी एल्डर्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मास्टर गुइशा हमारे किन्नैन को वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ, जबकि तुम यहाँ पर
मरना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें मार कर ही जाऊंगा। तो निंगरू कहती है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि स्किल को यूज नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद किन्नन को बचाने के लिए मैं स्किल को यूज करूंगी। और वो थंडर्स के साथ वहां पर एक ड्रैगन बनाती है और इसी के साथ ही उसके पास से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। जब वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो मास्टर गुइशा कहते हैं ये तो बहुत ही पावरफुल थंडर बोल्ट्स हैं, ये लड़की थंडर बोल्ट को बुला सकती है और साथ ही थंडर को कंट्रोल कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि इस लड़की के पास बहुत ज्यादा स्पेशल बॉडी है और अगर ये वाली पावर मैं ले लेता हूं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। मास्टर गुइशा और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये 3000 थंडरबोल्ट की पावर है, ये मुझे चाहिए होगी। तो जब वो 3000 थंडरबोल्ट की पावर मास्टर गुइशा के साथ टकराती है तो वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं होता। मास्टर गुइशा ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली होती है तो बड़ी आसानी के साथ उस पावर को ब्लॉक कर लेते हैं। तो निंगरू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे ब्लॉक की वजह से तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, यहां तक कि मैं तुम्हारे कपड़ों को भी नहीं छू पाई और तुम्हें हर्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो मास्टर गुइशा से कहते हैं कि छोटी बच्ची, तुम्हें यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक सेक्टर का पैट्रियार्च हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी डिसाइबल पैट्रियार्च को इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है? तुम्हारे पास जो 3000 थंडरबोल्ट्स की पावर है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो निंगरू से कहती है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो? तो मास्टर गुइशा से कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर मैं इस लड़के की पावर्स को एब्जॉर्ब करने में नाकाम रहता हूँ तो उसके बाद मैं तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारी थंडर पावर्स के साथ भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। प्रिंसेस निंगू से कहती है कि जब पिग्स उड़ना शुरू कर देंगे तब ऐसा हो सकता है, मैं अपनी पावर्स तुम्हें नहीं दूंगी। क्योंकि मास्टर गुइशा आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी पावर्स ले लूंगा। और इसी के साथ ही वो जाकर उसके गले से पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम भी मेरे साथ चलोगी, और वो उसे बेहोश कर देते हैं और इसी के साथ उसे अपने कंधे पे उठा लेते हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और किन्नैन को भी अपने कंधे पे उठा लेते हैं। वो उन दोनों को लेकर अपने गुइमी जोंग में पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद हमारे किन्नैन को दिखाते हैं कि वो बेड़ियों में जकड़ा होता है। किन्नैन कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर हूं और यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैं तो स्टेज के ऊपर था, लूजी के साथ फाइट कर रहा था, मैंने वहां पर अपनी काफी सारी एनर्जी को वेस्ट किया, उससे फाइट करने के बाद मैं उसे हरा चुका था, मैं जीत चुका था। अब यहाँ पर मैं बेड़ियों में क्यों बंधा हुआ हूँ, ये मुझे किसने बेड़ियों में बांध दिया? तो मास्टर गुइशा उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम इन चेन्स को नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि गुइशा तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो, तुम मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्यों लेकर आए हो? तो मास्टर गुइशा उसे कहते हैं कि ये मेरा सीक्रेट चैम्बर है, जहाँ तक कि हमारे सेक्टर के लोगों को भी इस बारे में नहीं पता, मेरे पर्सनल डिसाइपल्स को भी इस जगह के बारे में नहीं पता, कोई भी नहीं जानता कि ये कहाँ पर है। तुम्हारे फायर सेक्टर के लोग बहुत ही जल्दी हमारे गुइमी जोंग सेक्टर के बाहर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सीक्रेट चैम्बर एक सीक्रेट है, इस बारे में सोचना छोड़ दो कि तुम कभी यहाँ से निकल पाओगे। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है तो फिर मुझे ये बताओ कि यार तुम यहाँ पर से मुझे लेकर क्यों आए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे और क्या चाहिए होगा बेवकूफ बच्चे, और तुम्हारे पास है ही क्या? मुझे तुम्हारे पास से 5 एलिमेंट्स की पावर चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पास से 5 एलिमेंट्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं एक महान मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा, यहाँ तक कि जू डायनेस्टी के 4 ग्रेट मास्टर्स भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। इस छोटे से सेक्टर गुइमी जोंग का मास्टर बना नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं इस दुनिया के ऊपर राज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर गुइशा अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।